क्या हम कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समाज की जिसमें नारी ना हो? कल्पना कर भी कैसे सकते हैं? जब बिना नारी के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर भी समाज में आज भी नारी का स्थान इतना नीचे क्यों? क्यों नारी रात में क्या दिन में भी सुरक्षित नहीं? वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी भी व्यतीत नहीं कर सकती। कभी घरेलू हिंसा, कभी मानसिक पीड़ा, कभी दहेज उत्पीड़न, कभी रेप, कभी बलात्कार, कभी हत्या। क्यों रोज इस नारी को इस अन्याय से, इस दुख दर्द से गुजरना पड़ता है? क्या सिर्फ इसीलिए नारी का समाज में होना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी हिंसा सहे, छेड़छाड़ सहे, उसके साथ रेप हो और उसकी हत्या कर दी जाए? जी नमस्कार, मैं आकाश। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर 2024 पर। नारी जो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी बहू, किसी भी रूप में एक नारी कितने रूप धारण करके समाज की जिम्मेदारी निभाती है, परिवार की जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन फिर भी उस नारी का दर्जा आज भी समाज में इतना नीचे क्यों है? हमारे समाज में सुनने को मिलता है बहू घर की इज्जत होती है, लड़की घर की इज्जत होती है, लेकिन उस बहू को जिससे वो शादी करके आई है, जिसके कारण वो बहू बनी है, वो ही उस बहू की इज्जत का दुश्मन बन जाता है। वो ही उसका रोज़ शोषण करता है, उसको नौकरानी समझता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली आजकल जो देखने को मिलता है समाज में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारी कई बहनें जो इस दुख दर्द से गुजर रही हैं, तब घर की इज्जत कहाँ जाती है? अगर कोई बहू अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, तो ये समाज उसको घर की इज्जत आबरू का ताना देने लग जाता है। जब उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, उसको घर में नौकरानी की दृष्टि से देखा जाता है, तब ये समाज कहाँ जाता है? और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, समाज है कौन? समाज है क्या? अगर हम एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ आज के समय में दिखावे का रह गया है, तो फिर ऐसे समाज का कोई फ़ायदा नहीं। जिस समाज में नारी को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, तो उस समाज की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें नारी का सम्मान हो। अगर यही समाज हमें ये बताता है कि नारी को हद में रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये समाज मुझे ये बताए कि वो हद है कौन सी। बचपन से लेके बड़े होने तक सिर्फ लड़कियों के लिए ही मापदंड तय क्यों होते हैं? शाम के समय घर से बाहर नहीं जाना। हम लड़कों को क्यों नहीं कहते, अगर शाम के समय घर से बाहर जा रहे हो तो कृपया किसी लड़की से छेड़छाड़ मत करना, उसकी इज्जत से मत खेलना। और जो माँ बाप कहते भी होंगे, तो फिर हमारे बच्चे इस बात को मान क्यों नहीं रहे? आखिर ये वैसीपना हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारी जनरेशन के दिमाग में, आजकल के लोगों के दिमाग में आया कहाँ से? कृपया अपने बच्चों को पैसा कमाने से पहले संस्कार कमाना सिखाइए, क्योंकि जो हालत आज समाज की है, पैसे के भाव में इस समाज के आधे से ज़्यादा संस्कार बह चुके हैं, और जो बचे कुचे संस्कार है वो भी बहने की कगार पर खड़े हुए हैं। इस पैसे की आंधी में इतना मत उड़िए कि एक दूसरे की इज्जत का ख्याल ही न रहे। पता नहीं क्यों सिर्फ लड़कियों को ही हमेशा कमज़ोर होने का एहसास दिलाया जाता है, और इसमें मैं गलती जो मानता हूँ हमारी महिलाओं की ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें एक माँ भी आती है, बेटी भी आती है, सास भी आती है, एक बहू भी आती है, एक भाभी भी आती है और एक नंद भी आती है। देखिए, अब आप इन रिश्तों को ही मिला के देखिए, ये सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब महिला ही महिला की दुश्मन होगी, तो ये समाज महिला का क्या साथ देगा? आज माँ अपनी बेटी की दुश्मन क्यों? क्योंकि उसे हमेशा बाहर जाने से रोकना, सुनसान रास्ते से ना जाने की सलाह देना,
आज सास अपनी बहू से लड़ती है, या फिर यूँ कहे बहू अपनी सास से लड़ती है। आज नंद अपनी भाभी से नहीं बोलती, या फिर यूँ कहे कि भाभी की नंद से नहीं बनती। क्यों? ये दुश्मनी समाज में बाहर आई तो हमारे घरों से ही है। जब नारी ही नारी की दुश्मन है तो समाज उसका क्या साथ निभाएगा? वो समाज से क्या उम्मीद करेगी कि समाज उसको न्याय दिलाएगा? आज हमारे देश की संसद में 74 महिला सांसद हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा उन 74 महिला सांसदों से, जो हमारी कलकत्ता की बेटी के साथ हुआ, क्या उस बेटी के लिए इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्यों अभी तक ये 74 महिला सांसद चुप हैं? एक लड़की की उसके कार्यस्थल पर उसका बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वहाँ के प्रिंसिपल का उस लड़की को सपोर्ट ना करना सामाजिक दृष्टि से उससे भी बड़ा पाप। एक प्रिंसिपल जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, हमारे बच्चे प्रेरणा लेते हैं, उस प्रिंसिपल का उस लड़की के बारे में ऐसे विचार रखना, क्या बच्चे हमारे प्रेरणा लेंगे उनसे? उस बिटिया के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बट हम बात करेंगे आज उस वैसीपने की। जो ये वैसीपना लोगों के दिमाग में घुसा कहाँ से? लोगों के विचार इतने असंतुलित हो कैसे गए? क्या सामाजिक आदर्शों की समाज में आज कोई जगह नहीं बची? जिस जगह यह सब हुआ, क्या उस जगह उस लड़की की कोई चीख पुकार सुनने वाला मौजूद नहीं था? उस लड़की के माँ बाप को 6 घंटे तक गुमराह किया गया। 6 घंटे बाद उस लड़की के माता पिता को ये कहा जाता है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। पर कैसे? क्या बीत रही उस माँ बाप पर जिसने अपनी बिटिया को ऐसी हालत में देखा होगा? अर्धनग्न वो बिटिया जिसकी आंखें उस जालिम ने फोड़ दी थी, जिसके शरीर पर इतने पीड़ा के निशान। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसकी बिटिया के साथ ये सब? लेकिन इतना घिनौना अपराध करने की मानसिकता लोगों में कैसे आती जा रही है? और ये कोई पहला अपराध नहीं है, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे निर्मम केस आ चुके हैं जिसमें हैवानियत का जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने देखा है। दिल्ली निर्भया रेप केस, हाथरस मनीषा वाल्मीकि रेप केस, कठुआ रेप केस, उन्नाव रेप केस, ऐसे न जाने कितने केस हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कब तक हम ऐसे ही बात करते रहेंगे? कब तक हम ऐसे केस रोजाना देखते रहेंगे? जितने भी केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन सब में आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई देगी कि हमारी पुलिस ने हमेशा उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की है। क्यों हमेशा हमारी पुलिस को ऐसे केसों की वजह से बदनाम होना पड़ता है? क्यों हमारी पुलिस जब तक हंगामा ना हो जाए तब तक एफआईआर दर्ज नहीं करती? और एफआईआर दर्ज करती भी है तो जो अपराध एफआईआर में दर्ज होने चाहिए उन अपराधों को पुलिस हमेशा क्यों छुपाती है? एक रिसर्च के अनुसार बलात्कार भारत में चौथा सबसे आम अपराध बन चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिस बलात्कार को सबसे बड़ा अपराध माना जाना चाहिए वो अब एक आम अपराध बन चुका है। आज यह अपराध आम अपराध की श्रेणी में आ चुका है। तो सोचिए, आने वाला समाज हम सोच भी नहीं सकते समाज की स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। या तो हमें समाज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या फिर हमारे नियम कानून जो है ऐसे अपराधों के लिए कड़े से कड़े होने चाहिए। एक रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा अपराध के मामले राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होते हैं। और महाराष्ट्र में तो अभी की बात है, एक स्कूल में 2 नाबालिग छात्रों का यौन शोषण का मामला सामने आया। स्कूल, सोचिए, जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, आज भी अगर मैं अपने स्कूल के आगे से गुजरता हूँ तो मेरा सर श्रद्धा से झुक जाता है। तो सोचिए, उस स्कूल को भी इस वैसीपने ने नहीं छोड़ा। ये वैसीपने की, हैवानियत की मानसिकता हमारे स्कूलों तक भी पहुँच चुकी है।
2 नाबालिग छात्राएं, उस याद को कभी अपने दिमाग से निकाल पाएगी? जो विचार स्कूलों के बारे में हमारे दिलों में है, क्या वही विचार वो 2 नाबालिग छात्राएं अपने दिमाग में ला पाएंगी? क्या ये वैसीपना जो शोषण उनके साथ हुआ है, क्या कभी ज़िंदगी में उनके दिमाग से निकल पाएगा? किसी समय में देश में महंगाई पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजने वाली हमारी महिला नेता, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली नेता स्मृति ईरानी जी, देश की बेटियों को आपकी ज़रूरत है। हमारी नव निर्वाचित सांसद कंगना रनौत जी, देश की बेटियों को आपकी ज़रूरत है। कृपया उनको सपोर्ट कीजिए, कृपया उनका साथ दीजिए। एक तरफ हमारे देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं और हमेशा करती आई हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पीटी उषा, ज्वाला गुट्टा, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, कर्नम मल्लेश्वरी, मानू बाकर, लवलीना, गीता फोगाट, ये हमारी देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। और दूसरी तरफ हमारे देश की वो बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदों ने वो वैसीपना किया है जिनको कभी भी समाज भुला नहीं सकता। एक हमारे देश की बेटी विनीश फोगाट, जिसने बदकिस्मती से ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन हमारे दिलों को ज़रूर जीता। ये वही विनीश फोगाट है जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्य पहलवानों के साथ शांतिपूर्ण धरने पर बैठी थी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में विनीश फोगाट और अन्य पहलवानगण, जिनमें साक्षी मलिक भी शामिल थी, ये सब शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, जिनको पुलिस बल ने काफ़ी टॉर्चर भी किया। कई पहलवानों को चोटें भी आई, लेकिन इन पहलवानों ने अपना जज्बा नहीं हारा। अपने जज्बे से इन्होंने केस फाइल करवाया। बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप होने के बावजूद हमारी पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। तो आखिर क्यों हमारी पुलिस इन रसूखदारों के अपराध छुपाने में लग जाती है? क्यों हमारी पुलिस इन अपराधियों को अपराधी कहने से कतराती है? क्या हमारी पुलिस को ये नहीं पता कि जिस अपराध का आरोप इन अपराधियों पर है, यह है अपराध हमारी उन बेटियों के खिलाफ हुआ है जो रक्षाबंधन पर किसी भाई की खाली कलाई नहीं देख सकती। अगर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी उनके घर के आसपास है और उस पुलिस वाले की कलाई सुनी है, तो वहाँ भी राखी जरूर बांधने कोई ना कोई बहन पहुँचती होगी। क्या इन्हें ये नहीं पता कि यह अपराध हमारी उन बेटियों के साथ हुआ है जो ससुराल में रहकर भी अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती हैं, जो ससुराल में रहकर भी अपने भाई भाभी के लिए दुआएं मांगती हैं, जो ससुराल में रहकर अपने सास में अपनी माँ और अपने ससुर में अपने पिता को ढूंढती है, जो अपने पति को पति परमेश्वर का रूप मानती है। ये वही नारी है जो समय समय पर रूप धारण करना जानती है। लेकिन अफसोस, आजकल की हमारी माताएं बहनें सिर्फ काली माता की पूजा करने में ही विलीन है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि नारी अगर पार्वती है तो वो काली बनना भी जानती है। शायद हमारी बहनें ये भूल चुकी हैं कि नारी अगर सीता है तो वो दुर्गा भी है। शायद हमारी बेटियां यह भूल गई हैं कि वो अगर कन्या है तो समय आने पर वैष्णो माता बनकर दुश्मन का संहार करना भी जानती है। आखिर कब तक हम अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते रहेंगे? जब तक हम अपनी बेटियों को आक्रमण करना नहीं सिखाएंगे, ये अत्याचार की शिकार होती रहेंगी। आज की नारी के हालात देखकर मुझे एक नारी की याद आती है। बुंदेलो और बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसी की मजाल जो झांसी की रानी की तरफ इस निगाह से देख सके, क्योंकि उनका पराक्रम ही इतना था। उनके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाने वाली
ऐसी हमारी झांसी की रानी थी। और हमारी आज की नारी, कहने को हमारी नारी बहुत आगे तक जा चुकी है, लेकिन समाज में एक तबका ऐसा भी है जहाँ नारी अभी भी अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रही है। वो तबका कौन सा है? वो तबका है अशिक्षित। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ नारी को अपने अधिकार ही नहीं पता। जब तक आपको अपने अधिकार नहीं पता होंगे, जब तक आपको अपनी ताकत नहीं पता होगी, कृपया अपनी ताकत को पहचानिए। आप सब कुछ कर सकती हैं। आपको भगवान ने जैसे बनाया, जैसा बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया है। इस दुनिया के हिसाब से ही बनाया है। अभी आपके हाथ में है, आपको कमज़ोर रहना है या आपको ताकतवर बनना है। अगर हमारी महिलाएं सिर्फ अपनी बेटियों को संस्कार ना देकर कुछ संस्कार अपने बेटों को भी दे दें, तो यह मूर्छित समाज फिर से जिंदा हो सकता है। अपनी बेटियों को रात को बाहर जाने के लिए मत रोको। अपने बेटों को किसी अकेली लड़की की मदद करने के लिए बोलो, और उनसे कहो कि अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको छेड़ना भी मत। ईव टीजिंग, हमारी बहनों को इस ईव टीजिंग का जवाब देना सीखना होगा, इस छेड़छाड़ का जवाब देना सीखना होगा। जब तक आप छेड़छाड़ का जवाब नहीं दोगे तो वो छेड़छाड़ आगे चलकर आपके साथ हादसे का रूप ले सकती है। इस समाज को एक आदर्श समाज में उसी दिन समझूंगा जिस दिन रात के 2 बजे भी लड़की सुनसान जगह पर किसी अजनबी को देखकर डरेगी नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में समाज के ऐसे मुद्दे उठाएंगे, और कृपया इन मुद्दों पर अपनी राय ज़रूर रखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कृपया हो सके तो कमेंट के थ्रू हमें ये ज़रूर बताएं कि आदर्श समाज में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी नमस्कार, जय हिंद।